आप अपने दिल में किसी के लिए बहुत कनेक्शन फ़ील करते हो, आप किसी के लिए अपने दिल में बहुत प्यार फ़ील करते हो, लेकिन नहीं जानते कि सामने वाले की फ़ीलिंग्स क्या है, या आपके पार्टनर आपको प्रॉपर्ली बताते नहीं हैं, या फिर उनकी सिचुएशंस आपको पता नहीं है, या फिर वो आपको इजहार नहीं करते हैं और आप जानना चाहते हो कि इतना प्यार आप किसी से करते हो तो क्या है उसकी फ़ीलिंग्स आपके लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शफलिंग में स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आपके विशेस और मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं और न्यू पार्टनर चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में लिखना ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशंस ज़रूरी होती हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। पहले कुछ फीलिंग्स आपकी लेंगे, फिर हम कनेक्ट करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और फिर देखेंगे क्या है उनके दिल में, क्या करने वाले हैं वो आगे। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ कनेक्ट करेगी और जितना भी रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, अपनी खुद की एनर्जीज पर्सनली चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं तो कॉल्स आपको नहीं करने हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और हमें वहाँ पर भी आप बुकिंग्स करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं। तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, आप जल्दी अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। 3 बार उनका नाम रिपीट ज़रूर कीजिएगा। जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या है आप लोगों के दिल में, क्या है आपके पार्टनर के दिल में। चलिए पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। फाइन, आपकी एनर्जीज लेते हैं पहले। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग होती है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है, कनेक्ट हो जाइए कार्ड के साथ। हर्मिट का कार्ड सबसे पहले आपके लिए निकल करके आया है। राशि सबसे पहले जो यहाँ पर अपीयर हो गई है वो है वर्गो कन्या राशि। चलिए स्प्रेड लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। फूल आ गया है, फाइन। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। टेम्परेंस आया है, फाइन, प्रोमिनेंटली निकल करके आगे है यहाँ पे सैजिटेरियस, धनु राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, एंड मैजिशियन का कार्ड आया है। लास्ट देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए कितना प्यारा आपका रीडिंग निकल करके आया है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही प्यारे इमोशंस आपके यहाँ पर निकल करके आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही हैं, डिवाइन बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही हैं, जिनके बारे में व्यूअर सोच रहे हैं वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। 8 ऑफ वॉन्ड, जी फाइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। वाओ, देखो मैजिशियन का कार्ड इनकी रीडिंग में भी आ गया है। मून आया है, बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर मीन राशि, पाइसिस निकल करके आ गई है। एक और देते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फाइन, चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। फाइन, ये आई हैं आपकी फीलिंग्स, ये आई हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, सिर्फ एक डेक से हम और निकालेंगे यहाँ पर क्या कुछ एक्शन प्लान कर रहे हैं।
बहुत अमेजिंग सी रीडिंग्स आ रही हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी फीलिंग्स आ गई हैं यहाँ पर। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं ओके, बट इंतज़ार भी है। ओके जी, प्यार तो बहुत है, बताते नहीं हैं। 3 ऑफ वॉन्ड आया है देखो। 3 ऑफ वॉन्ड, फाइन। नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम, क्या करने वाले हैं ये। किंग ऑफ स्वॉर्ड, राशियाँ सारी ही यहाँ पर आ गई हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, ओके नेक्स्ट एक्शन। ओके जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड, एक और लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, ओके। सो चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, फाइन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी आपकी फीलिंग्स क्या आ रही है। देखो आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। सब कुछ करने को तैयार हो आप अपने पार्टनर के लिए, सब कुछ करने को तैयार हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बस एक बार ये बोल दे, ठीक है। आप मतलब इसकी इमेजिनेशन के ऊपर, है ना, इसकी इमेजिनेशन के ऊपर आप इससे प्यार करते हो, राइट। एक होता है ना कि पागलपन की हद तक प्यार करना, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। सो आप चाहते हो आप इसको अपनी इसकी लाइफ में आप इतना प्यार दो, इतना सपोर्ट करो, आप इतना दीवानगी की तरह इसे चाहते हो अपने पार्टनर को। लेकिन हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इजहार नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के कि आपको ना क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है यार बुद्धू बना रहे हैं क्या मेरे को, हाँ। हाँ, क्या क्या मन में चल रहा है बताते ही नहीं है, क्या है इच्छा बताते ही नहीं है। जानने की कोशिश करते हो तो इग्नोर कर देते हैं, है ना। या फिर अगर आपका दूर दूर से ही आप देखते हो, प्यार करते हो एक दूसरे को और इजहार नहीं कर पाते हैं, तो आपके दिल में ये फीलिंग्स आती है कि क्या चल रहा है भाई, कम से कम क्लैरिटी तो दो, पूरी तरीके से बता दो तो क्या चल रहा है ना। साफ साफ बोलो जो कुछ भी है, राइट। सो उस तरीके की फीलिंग्स मुझे कुछ आपके लिए आ रही हैं कि आप चाहते हो जानना कि क्या होने वाला है आगे, है ना। कुछ तो प्लानिंग्स बताओ, कुछ तो बताओ क्या सोच है। कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग्स भी आने लगती हैं कि भाई आपको तो बुद्धू बनाया जा रहा है है ना। आपको सपने दिखाते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, ऑन एंड ऑफ में लगे रहते हैं। ऑल्दो आप काफ़ी कुछ ऐसा है कि आप अपने इमोशंस को, आप अपने वैल्यूज़ को, है ना, बैलेंस करने की कोशिश करते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, है ना। आपको ऐसा लगता है कि ज़रूर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर है, कुछ ऐसी इश्यूज़ ज़रूर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर डायरेक्टली या आपको इजहार नहीं करते हैं, ठीक है। आपको बताते नहीं हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, राइट। और कई बार आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करने की भी कोशिश की है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ उतने लॉयल नहीं हो पा रहे हैं या आपकी तरफ उतना कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो आप डिज़र्व करते हो उतना प्यार आपको मिल नहीं रहा है, या उतनी अटेंशन आपको आपके पार्टनर देते नहीं है, या फिर उतना कहते नहीं हैं जितना उनको कहना चाहिए, है ना। बट ये पर्सन आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अगर हाँ तो टाइप कीजिएगा यस। आपको इनसे अश्योरेंस चाहिए, ठीक है। आपको ये इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, आपको इतना अटेंशन ये गेन कर लेते हैं ना अपनी तरफ की। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा यार इसके अलावा भाई मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये नहीं तो और कोई नहीं। बेसिकली आपको कोई और पसंद आता ही नहीं है, है ना। आपको कमिटमेंट चाहिए, देखो, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हो। मैं अभी इनकी रीडिंग में भी आती हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हो, लेकिन एक्सप्रेस इतना नहीं कर पाते हो। आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं, या फिर टेलीपैथी के थ्रू जब आपको इनकी याद आ रही है तो इनको भी आपकी याद आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैजिशियन का कार्ड आया है। सो आप दोनों ना यादों ही, मतलब
एक यादों में ही आप एक दूसरे को बातें बोल देते हो, या फिर आंखों ही आंखों में आप लोग एक दूसरे को अपने एक्सप्रेस कर देते हो फीलिंग्स, या आप अपने घर बैठे हो, ये अपने घर बैठे हैं, पर एक दूसरे की याद इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि समझ में आ जाता है कि सामने वाला भी मुझे याद कर रहा है या कर रही है। तो उस तरीके की फीलिंग्स है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कनेक्टेड भी नहीं है, मतलब रियल लाइफ में हो भी नहीं आप दोनों एक साथ, लेकिन स्टिल आपको इतनी याद आती है, कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे सामने ही है, जैसे इधर उधर ही घूम रहे है ना, और आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि क्यों मुझे इतनी याद आती है, क्यों मैं इतना कनेक्टेड फील करती हूँ या करता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों सोल कनेक्टेड हो, ठीक है, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड है। भले फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन सोल्स आप दोनों की इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप एक दूसरे को सिग्नल्स भेज देते हो, आप लोग एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा देते हो, फीलिंग्स पहुंचा देते हो, ठीक है। और आपका डीप लव है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डीप लव करते हो, आप दिन रात बस यही सोचते रहते हो। जब तक काम कर रहे हो तब तक काम कर रहे हो, उसके बाद जैसे ही खाली बैठते हो फिर आपको इनकी याद आने लग जाती है ना। आपको लगता है कि आपको आपके लिए खुश रहना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, उतना जितना आप पहले खुश रहते थे ना, अभी नहीं रह पाते हो। जब भी थोड़ा सा अकेलापन लगता है आप इनकी यादों में खो जाते हो, है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके थॉट्स में वो हमेशा चलते रहते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये फीलिंग्स आपको इतनी क्यों आ रही हैं, क्या हो रहा है। आप कई बार कट ऑफ करने की कोशिश भी करते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कई बार आपको लगता है कि नहीं अब बस, अब इतना, इससे ज़्यादा इंतज़ार मुझसे नहीं हो रहा, आप कट करने की कोशिश करते हो लेकिन कर ही नहीं पाते हो। रह रह के याद आती रहती है, मैसेज चेक करते हो, फ़ोन चेक करते रहते हो कि कुछ मैसेज आया, अगर आप लोग ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक किया कि नहीं किया, ठीक है, आपका स्टेटस उसने चेक किया या नहीं किया, और आप भी उसके स्टेटस कंटिन्यूसली चेक करते रहते हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आप दोनों में कंटिन्यूसली बनी रहती है। अगर आप लोग साथ में काम भी करते हो, ठीक है, तो दूर दूर से देखकर ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, ये बोलेगा तो ही मैं बोलूँगी, ठीक है, या ये बोलेगी तो ही मैं अपनी बातें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपके पार्टनर को देखो क्या लग रहा है। सी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया, ठीक है। सो वेटिंग एनर्जी में मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये करियर ओरिएंटेड हों, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हों, और ये भी डाउटफुल है, ठीक है, किसी चीज़ का इंतज़ार इन्हें ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके इनको, हाँ ये भी है कि इनको अटैचमेंट से, इमोशन से डर लगता है, कई बार घबरा जाते हैं कि जिससे ये प्यार करेंगे कहीं वो इनकी ज़िंदगी से चला ना जाए, है ना। सो दिल ही दिल में बातें करते रहते हैं आपसे। कम्युनिकेशन, या तो देखो आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे, अगर आपको ब्लॉक किया है तो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी अच्छे पोस्ट पर हो, पोजीशन पे हो, तो उन्हें थोड़ा सा स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कुछ उनको लगता है ऐसा कि नहीं, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उनकी स्टेटस पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या उनकी बदनामी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड हो कहीं पर, ठीक है, हो सकता है मैरिड हो सकते हैं, तो उनको ये रिश्ता कमिटमेंट देने में ना उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, राइट। पता नहीं कि आगे ये बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। पता चला कि कुछ हुआ नहीं और फालतू बदनामी हो गई, या फालतू चीज़ें बढ़ती चली गई, या फिर प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो गई इनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। देखिए ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि और प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बढ़ जाए, राइट। हाँ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से शाय भी हो सकते हैं, राइट। एक दूसरे को ना आप बहुत ही डिसेंटली, बहुत ही आराम से आप लोग अपने इमोशंस को शेयर कर लेते हो, ताकि किसी को पता भी ना चले और आपके इमोशंस एक दूसरे तक एक्सप्रेस भी हो जाएं, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में ज़रूर आपकी बातें चलती भी रहती है ना। आप लोगों में अट्रैक्शन है पर फीलिंग शेयर नहीं करते, ठीक है। रियल, देखो इमेजिनेशन लाइफ में ज़रूर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, या मैं ये बोलूँ कि दिल ही दिल में फीलिंग्स ज़रूर हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में अभी आप दोनों साथ नहीं हो, मिल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है,
ठीक है। सो हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सोल के साथ कनेक्टेड हो, और ये चाहते भी है एक आपके साथ नई शुरुआत करना, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और धीरे धीरे आप दोनों का ये रिश्ता डेवलप हो भी रहा है ना, कमिटमेंट देने की पोजीशन में, लेकिन ये मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ चैलेंजेस अभी ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, कुछ डर भी है, कुछ घबराहट भी मुझे यहाँ पे इनके दिल में दिखाई दे रही है ना। सो आप दोनों के बीच में कुछ खास इंस्ट्रक्शन होता नहीं है, बार बार इनको देखो, आप बार बार इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ऐसा है जो कि जिसमें शायद वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को इंटरनली कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, यादों ही यादों में या फिर इशारों ही इशारों में आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हो। हाँ देखो, दोनों में मैजिशियन आए तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी है, ठीक है, आप दोनों कई तरीक़ों से आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, ठीक है, और ये चीज़ इसलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हो क्योंकि पर्सनालिटी वाइज भी और इमोशन वाइज भी आप दोनों काफ़ी हद तक 90% सेम हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बिल्कुल आपके जैसे है, और इनको ऐसा लगता है कि ये आप बिल्कुल इनके जैसे हो। तो कुछ एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता ज़रूर है, एक आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज भी होता रहता है, ठीक है। सो कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हैं आप दोनों के अंदर, राइट। ये दिखाते ज़रूर हैं अपने को कि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इमोशंस में ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत हलचल चल रही है, ये भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ और जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी इमोशंस हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। सो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो रहते हैं, ठीक है, और आपसे आप इनको इंटरेस्टिंग भी लगते हो, आप इनको अट्रैक्टिव भी लगते हो, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आपको पाना भी चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों रादर मैं बोलूँगी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हो। इनको लगता है कि आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपका अकेलापन इनको समझ में आता है, ठीक है, इनको ये पता है कि आप अकेले हो और आप परेशान रहते हो, और आपकी ज़िंदगी में जो आपको मिलना चाहिए था प्यार या जो सहारा आपको मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला है। हो सकता है आप लोगों में से पास्ट में भी कई लोगों का रिलेशन रहा हो जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक रहा हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, आपके पास बहुत जल्द आना तो चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ अपना एक प्रपोज़ल ज़रूर रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेबल नहीं रह पाते हैं, इमोशंस में एक अनस्टेबिलिटी रहती है। ओके देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, राइट। सो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ अभी इनके दिल में डर हो, कुछ घबराहट हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउटफुल भी दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स में कंफ्यूज हैं, वेटिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ इनकी पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पास्ट में ज़रूर इनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, राइट। और कई लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, वो उसने इन्फ्लुएंस करके रखा है या उसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो रुक जा रहे हैं, है ना, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट। सो इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, कभी कभी चीज़ों को बताना भी चाहते हैं, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत जल्द कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ कुछ ना कुछ प्रपोजल ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप दोनों का डेवलप नहीं हुआ है, जो भी इनके दिल में कन्फ्यूजन्स हैं उनके ऊपर ये पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनके दिल में डर और फियर है उसको ओवरकम करना चाहते हैं, राइट। डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी रह गई है, ठीक है, आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट। इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, घबरा जाते हो, राइट, या फिर आपके ये थॉट्स ना, ये आपके थॉट्स पढ़ लेते हैं, राइट, और एक
आपके थॉट्स पढ़ने के बाद आपका जो प्यार ये महसूस कर पाते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स या जो कुछ भी इनकी लाइफ में है उसके चलते ये फ़िलहाल अभी थोड़ा सा रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, किस तरीके से ये कनेक्शन आगे बढ़ा सकते हैं, और जो कुछ भी अपने दिल की बात आपको बता सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मुझे वेटिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डरे हुए, घबराए हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बदनामी या रेपुटेशन का घबराहट हो इनके दिल में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पेरेंट्स भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को आप पसंद नहीं हो सकते हो, या फिर पेरेंट्स की वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी अनस्टेबल सा मुझे अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, इसलिए वेटिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर, वाओ। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि जितना इंटेंसली वो आपके लिए फ़ील करते हैं, इतना इंटेंस उन्होंने कभी फ़ील नहीं किया है। आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी। सो बहुत जल्द आपके पास आएंगे, ठीक है। सो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। वॉट कैन आई डू टू मेक दिस वर्क, क्या करें कि ये रिश्ता वापस से ठीक हो जाए, या क्या करें कि आप दोनों एक हो सको। यू मेक मी फील लाइक आई कैन डू एनी थिंग आई सेट आउट टू डू। सो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनको देते हो जब भी आप इसके साथ होते हैं, या फिर आपको देखते हैं, या आप इनके आसपास होते हो, तो कहीं ना कहीं इनको फीलिंग ऐसी आती है कि ये लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की फीलिंग्स आप इनको देते हो। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट आई जस्ट नो आई नीड इन माई लाइफ। सो आप में ज़रूर ऐसा कुछ है जो इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ओके। सो बहुत ब्यूटीफुल सी यहाँ पर रीडिंग निकल कर के आई है। बहुत ही प्यारे से इमोशंस, फीलिंग्स आपके पार्टनर की निकल के आई है। सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको फील करते हैं। एक डीप लव ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपके लिए ज़रूर यहाँ पर करना चाहते हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप लोगों ने तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। आप वहाँ जा कर के और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रीयूनियन चाहते हैं रीयूनियन कीजिएगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।